हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग सकुशल होंगे। तो आइए 19 जून की करंट अफेयर्स में फटाफट देख लेते हैं 10 प्रश्न कौन से हैं। तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ए 180, बी 176, सी 177 या डी 170। उत्तर देने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं, क्योंकि जो इसका डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आपका स्टैटिक जीके भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब भी बैठिए तो कॉपी और पेन लेके बैठिए। इससे क्या होगा कि आप जो चाहे उसको लिख सकोगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए इसका उत्तर देते हैं। इसका उत्तर है बी 176। इसको पब्लिश कौन करता है? तो कई बार ये प्रश्न आ चुका है। तो इसको पब्लिश करता है एलए सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी एंड उसके साथ साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ एंड साइंस इंफॉर्मेशन। वहीं अगर देखा जाए इसमें टोटल देश कितने होते हैं, तो टोटल ध्यान रखना 180 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें पहली रैंक आई है एस्टोनिया की और 180वीं रैंक आई है वियतनाम की। इसी के साथ आइए, जैसे ही हम लोग, आपको याद होगा संस्करण जब देखते हैं प्रश्न किससे रिलेटेड, तो प्रश्न किससे रिलेटेड है? इंडेक्स 2024। तो 2024 के सभी इंडेक्स को आइए हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है लोकतंत्र सूचांक, जो इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा पब्लिश किया जाता है। 2023 का पब्लिश हुआ, 24 का भी नहीं आया है। इंडिया की रैंक 104 है, इसमें नॉर्वे रैंक 1 पे है। वही वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचांक यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इसको पब्लिश करता है। 2024 में इंडिया की रैंक है 42, यूएसए की रैंक 1 है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यूएनडीपी द्वारा पब्लिश किया जाता है। 2022 की रैंकिंग है, इसमें इंडिया की रैंक है 108 और डेनमार्क की 1 है। वही मानव विकास सूचांक, इसको भी यूएनडीपी द्वारा पब्लिश किया जाता है। अभी 2022 का ही है, 2024 का नहीं आया है। इंडिया की रैंक इसमें है 134, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं स्विट्जरलैंड की रैंक क्या है? 1। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर पब्लिश करता है। 2024 की इंडिया की रैंक है 159 और नॉर्वे इसमें रैंक 1 पे है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है इसे हर साल। 2024 में इंडिया की रैंक है 39वीं और यूएसए रैंक 1 पे है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 की बात करें तो न्यूयॉर्क नंबर 1 पे है और दिल्ली की रैंक है 350वीं। उसी के साथ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की बात करें तो इंडिया की रैंक 176 और एस्टोनिया, ध्यान रखिएगा, रैंक 1 पे है। सिप्री, जो कि आर्म्स के बारे में बताता है कौन सी कंट्री कितनी आर्म्स इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है, तो इसमें इंडिया नंबर 1 पे है इंपोर्टर और टॉप एक्सपोर्टर कौन है? यूएसए। कई देशों को यूएसए आर्म सप्लाई करता है, ये आपको ध्यान रखना। इंडिया भी कई जगह से इंपोर्ट करती है, जैसे रशिया, इजराइल, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे बड़ा पार्टनर कौन है इंपोर्टर में इंडिया का आर्म्स का? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? हुरुन। 2024 में इंडिया की रैंक आई है 3, यूएसए नंबर 1 पे है और चाइना नंबर 2 पे है। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न का मतलब क्या है कि किस देश में कितनी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। यूनिकॉर्न कंपनियां कौन होती हैं? जिनका 8,00,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उनकी वैल्यू टोटल इतना समझ लीजिए, ठीक है। अगला है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा पब्लिश की जाती है। 2023 में इंडिया की रैंक है 93 और डेनमार्क नंबर 1 पे। आइए अगला देखते हैं कि अगले सूचांक में क्या क्या दिया हुआ है। अगले सूचांक है साइबर क्राइम इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 10 और टॉप यूएसए है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यूएनएसडीएसएन मतलब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा इंडिया की रैंक है 126वीं, यही फिनलैंड नंबर 1 पे है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 4थी और टॉप इसमें यूएसए ने किया है। बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग 2024 इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा पब्लिश की जाती है। इंडिया की रैंक है 51, सिंगापुर नंबर 1 पे है। वहीं टॉम ट्रैफिक इंडेक्स होता है कि किस देश का ट्रैफिक कितना स्मूथ है, किस राज्य का, तो वही नंबर 1 रैंक आई है लंदन की और इंडिया में नंबर 1 रैंक है, ध्यान रखिएगा, किसकी? बेंगलुरु की। और वहीं पूरे वर्ल्ड में कितनी है? 6th रैंक है, ये आपको ध्यान रखना। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंक 1 किसकी है? इंदौर और सूरत, ये 2 शहर है, आपको ध्यान रखना है। 1 लाख से कम आबादी में सांसद महाराष्ट्र में है, इसके नंबर 1 पोजीशन है। वहीं छावनी बोर्ड, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये भी इसी के साथ है, ये ध्यान रखना है आपको। वहीं सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? वाराणसी और प्रयागराज, 2 शहर है इसमें। और सफाई मित्र शहर कौन सा है? चंडीगढ़। हिम तेंदुआ रिपोर्ट आई थी अभी हाल ही में, 2023 की बात कर रहे हैं, लास्ट में आई थी दिसंबर नवंबर में।
तो टोटल तेंदुआ हैं 718 इंडिया में, सबसे ज्यादा तेंदुए हैं 777 लद्दाख में, सबसे कम जम्मू एंड कश्मीर में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ने सबसे तेज शतक बनाया है? ए साहिल चौहान, बी जो बटलर, सी रोहित शर्मा या डी क्रिस गेल। तो इसका सही उत्तर है ए साहिल चौहान ने हाल ही में यह फीट अपने नाम किया है। साहिल चौहान जो कि एस्टोनिया के प्लेयर हैं, आपको ध्यान रखना है कहां के हैं, एस्टोनिया के। नहीं, इस सरप्राइज के खिलाफ सिर्फ 27 गेंदों में 100 रन बनाना है, यह ध्यान रखना है। सबसे तेज T20 शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि किसके नाम था, क्रिस गेल के, यह आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ आइए वर्ल्ड कप जो भी हाल ही में हो रहा है, साथ में क्रिकेट जगत से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट खबरों को हम देख लेते हैं। वही रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीती थी? मुंबई। हारा कौन था? विदर्भा, यह आपको ध्यान रखना है। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीती थी और भारत इसमें लॉस्ट, हार गया था। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2024 मेजबान कौन है? बांग्लादेश। आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2024 यूएसए और वेस्ट इंडीज, ध्यान रखिए वेस्ट इंडीज, ये दोनों इसके मेजबान हैं। आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2023 कौन जीता था? आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया जीती थी, इंडिया को इन्होंने हरा दिया था। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन जीता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट जीता है ऑस्ट्रेलिया 6 बार, सबसे सफल टीम है। आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2027 में कहां आयोजित होगा? तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, ये तीनों देश मिलकर इसको आयोजित करेंगे। वहीं महिला प्रीमियर लीग 2024 किसने जीता था? तो ध्यान रखिए आरबीसी ने जीता था, जिसकी कैप्टन है स्मृति मंदना और दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 किसने जीता था? कोलकाता नाइट राइडर्स। हराया किसको था? सनराइजर्स हैदराबाद। अच्छा, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन कौन है? कैप्टन कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? ए कोदाई नोरोक्वा, बी आया ओहिरी, सी कार्लोस अल्काजार या डी ली जीजिया। देखिए मैंने इसमें इनकी फोटो दे दी कि मुझे पता है फोटो से आप लोग उनको नहीं पहचान पाएंगे। आप अगर पहचानते होंगे तो सिर्फ कार्लोस अल्काजार को। इसका सही उत्तर है डी ली जीजिया हैं ये, जो कि कहां के प्लेयर हैं? मलेशिया की, ये ध्यान रखिएगा मलेशिया के प्लेयर है। इन्होंने हराया किसको है? इन्होंने हराया है कोदाई नोराको को। ये कहां के प्लेयर हैं? ये जापान के हैं, फाइनल में इनको हराया है। वहीं अगर हम कार्लोस अल्काजार की बात करें तो फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कभी भी ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को ऑस्ट्रेलिया ओपन से मत कर देना, क्योंकि ये क्या है? BWF की बात हो रही, बैडमिंटन, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों अलग चीजें हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहां डाला था। तो आइए इसी के साथ साथ हम जो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, कौन जीता था और कौन नहीं। तो पहले मैं बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में सिर्फ 2 ही ग्रैंड स्लैम हुए हैं, पहला ऑस्ट्रेलिया और दूसरा फ्रेंच। ये 2023 के विंबलडन और यूएसए, तो ध्यान रखिएगा 2024 के सिर्फ 2 ही हुए हैं, हम सारा देखेंगे। बट ऑस्ट्रेलिया ओपन वही हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, कई बार प्रश्न आता है किस पे खेला जाता है। पुरुष में इस पे किसने जीता था? जेनरिक सिनर, जो कि इटली के। हराया किसको था? डेनियल मेदवेदेव, जो कि रूस के हैं। वही महिला में किसने जीता था? आर्यना सबलंका, जो कि बेलारूस की हैं। हराया किसको था? जेंग किनवेन, जो कि चीन के हैं। वही फ्रेंच ओपन की बात करें 2024, जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। मैं क्यों आपको कोर्ट बता रहा हूं? क्योंकि यह प्रश्न आ चुका है एसएससी में, प्रश्न आया था विंबलडन किस पे खेला जाता है, तो ध्यान रखिए प्राकृतिक घास पे खेला जाता है। तो वही फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। जीता कौन था? वही जीता था ईगा स्विएतेक ने। वुमेन में किसने? ईगा स्विएतेक ने जीता था। हारा कौन था? जैस्मिन पॉलिनी। वही मेन की बात करें तो इसमें जीता है कार्लोस अल्काजार ने, जो कि स्पेन के हैं। कई बार एक प्रश्न पूछ रहा था कि ये प्लेयर कौन सी कंट्री के लिए खेलता है, रिप्रेजेंट करता है। हारा कौन था इसमें? अलेक्जेंडर ज़वेरेव। देखिए जीतने से ज्यादा इन खेलों में महत्व रखता है हारने वाला, क्योंकि एसएससी जो प्रश्न बताती है वो खासकर हारने वाले से बनाती है। जीतने वाले आप देखने उठाइएगा तो एसएससी कम बनाती है, बाकी लोग बनाते हैं। तो कहां के हैं? जर्मनी के। वहीं विंबलडन 2023 की बात कर लेते हैं, 24 हुआ नहीं है, तो प्राकृतिक घास पर खेला जाता है। इसमें मेल में कौन जीता था? कार्लोस अल्काजार, जो कि स्पेन के हैं। अगेन नोवाक जोकोविक सर्बिया को हराया था। वही वुमेन में मार्कोटा वोंडोसोवा ने ओनस बाउयर को हराया था। तो यूएसए ओपन की बात करें तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसमें जीता कौन था? महिलाओं में नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के हैं, तो ध्यान रखिएगा। वही खिताब
डेनियल मेदव को हराया था जो कि रूस के हैं, इसमें हम बात करें मेल की। और वुमेन में कोको गाय ने जो कि यूएसए की हैं, आरियाना सबलांका जो कि बेलारूस की, इनको हराया था। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, वुमेन और मेन, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ यहां पर एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि जो आर्नोल्ड अल्काजार हैं, तो ध्यान रखिएगा, वो अभी तक के सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने चारों खिताब अपने नाम किया है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे यंगेस्ट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के उन्नत प्रशिक्षण के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग लिया है? ए रॉसकॉस्मोस, बी नासा, सी ईएसए या डी जाक्सा। इसका सही उत्तर है बी नासा। नासा कहां की एजेंसी है? यूएसए की, ये आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ ये ध्यान रखिएगा, नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर, अगर पूछ लिया था कौन सा स्पेस सेंटर है, तो नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक चालू हो जाएगा, ऐसी कल्पना है। वहीं 15 अगस्त 1959 को स्थापित हुआ था इसरो, ये ध्यान रखिएगा। और बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है, अध्यक्ष इसके एस सोमनाथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवासियों को डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए एमईए ने किस बैंक के साथ सहयोग किया है? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी एचडीएफसी बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी आईसीसी बैंक। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये समझौता किया गया है। उसी के साथ ये ध्यान रखिए, इस समझौते ज्ञापन ई मार्केट पोर्टल के साथ एसबीआई ने जो एकीकरण क्षमता करेगा, जिससे लेन देन शुल्क के बिना सभी भारतीय बैंकों के नेट बैंकिंग, यूपीआई क्रेडिट कार्ड और एनएफटी के माध्यम से लेन देन की जा सकेगी, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं एसबीआई का गठन कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र है। अध्यक्ष पूछ लिया था कई बारी, खासकर बैंकिंग में, तो दिनेश कुमार खारा हैं। वहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां आपका तैयार हो रहा है कि 8 ट्रिलियन रुपए के बाजार की पूंजीकरण को, एम कैप को पार करने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बना है और देश का 7वां, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने संबंधित राज्य में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है? ए मद्रास हाईकोर्ट, बी इलाहाबाद हाईकोर्ट, सी बंगाल हाईकोर्ट या डी केरला हाईकोर्ट। इसका सही उत्तर है सी बंगाल हाईकोर्ट। ये ध्यान रखिएगा, अगर बंगाल की हम राजधानी की बात करें तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि बंगाल की राजधानी क्या है, कमेंट करिए। बंगाल की, वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। मैं क्यों आपको बता देता हूं, कई बार क्या होता है कि बच्चे हिचकिचा जाते हैं और कमेंट करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मैं इसका आंसर दे दिया है। तो आइए चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19A और 21 के तहत उनके अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए काम, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। कब पास हुआ था अधिनियम? 2019। ये भी प्रश्न आ सकता है। वही भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? 1911 में, मतलब ट्रांसफर कब हुई थी? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, मैंने बता दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। चक्रवर्ती राजागोपालाचारी यहाँ के पहले राज्यपाल थे। 42 लोकसभा सीटें हैं, 16 राज्यसभा सीटें हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान 3 देशों से मिलती है। राज्य सीमाएं उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम 5 राज्यों से मिलती हैं। पश्चिम बंगाल के राज्य वृक्ष कौन सा है? चाटिम वृक्ष। पश्चिम बंगाल राज्य पक्षी है सफेद गले वाले किंगफिशर। वहीं सुर्णरेखा नदी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको देखनी है तो ध्यान रखिएगा कुछ चीजें। एक तो नेवरा वैली नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा, और बुक्सा नेशनल पार्क। ये कई बार पूछा जा चुका है कि बुक्सा नेशनल पार्क कहां पर है, तो ध्यान रखिए वेस्ट बंगाल। ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। वहीं जल्दापारा नेशनल पार्क और गौरामारा नेशनल पार्क, सिंगल आलिया नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखा। और वहीं ये आपको नदी दिख रही होगी, ये हमारी गंगा रिवर है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मियावाकी विधि हाल ही में समाचारों में देखी गई किससे संबंधित है? ए बैंकिंग, बी प्लगिंग, सी फॉरेस्ट्री या डी फाइटनिंग टेक्निक। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सीधा सीधा ताल्लुक है वो फॉरेस्ट्री से है, वानिकी से। इसका नाम जापानी वनशास्त्री अकीरा मियावाकी, जो कि जापान के थे, उनके नाम पे रखा गया था, जिसे 1970 के दशक में विकसित किया गया था। दूसरा ये ध्यान रखिए, इन पेड़ों की खासियत यह है कि बहुत जल्दी आत्मनिर्भर हो जाते हैं, 3 साल के भीतर अपनी पूरी लंबाई तक बढ़ जाते हैं।
और वहीं इन वनों के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य पौधे कौन कौन से हैं? अंजन, अमला, बेल, अर्जुन और गंज। कई बार एक प्रश्न आ चुका है कि कौन कौन से इसमें मूलतः पौधे हैं, पेड़ हैं। और मियावाकी के जंगलों को 30% अधिक CO2 अवशोषित करने के लिए जाना जाता है। मतलब ये 30% अधिक CO2 अपने में समा लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? ए यूएसए, बी जापान, सी इंडिया, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है सी इंडिया। वहीं भारतीय वायुसेना IAF इस अगस्त में अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा। इसमें कितने भाग लेंगे? टोटल 12 कंट्रीज भाग लेंगे। उसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में जो भी एक्सरसाइजेज हुई हैं उनको देख लेते हैं फटाफट। तो पहला है कटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज, जिसमें हमारा इंडियन नेशनल सबमरीन तीर इसमें पार्टिसिपेट करता है और साथ में 16 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। होता कहां है? पोर्ट विक्टोरिया, सिचिलिस। वह लेमिटे एक्सरसाइज इंडिया और सिचिलिस के साथ होता है। कहां हुआ था? सिचिलिस। वही दोस्ती एक्सरसाइज कहां पर होता है? इंडिया और मालदीव और श्रीलंका इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मालदीव्स में होता है। वही समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है, विशाखापट्टनम में अभी कंडक्ट हुआ था। विशाखापट्टनम कहां है? तमिलनाडु, ये आपको ध्यान रखना है। सी डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। पोर्ट ब्लेयर कहां पर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वही टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज यूएसए और इंडिया के बीच में होता है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के। गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स हर साल कंडक्ट करती है। वही धर्मा गार्जियन ध्यान रखिएगा, भारत और जापान, राजस्थान में हुई थी। वही 10 तिलक एक्सरसाइज, 10 जैसे तिलक की लगाता है तो समझ लेना उज्बेकिस्तान की बात है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, ये भी आपको ध्यान रखना है। वही सागर क्वाचा सेकंड एडिशन जो इसका होता है, सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां भाग लेती हैं इसमें, लक्षद्वीप में हुआ था। वही कैजिंग सहयोग जो कि इंडिया और जापान के बीच में होता है, देखो नाम देखो ना, काइजिंग, तो चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया यूएई के बीच में होता है, राजस्थान में हुआ था। वही अयुथाया एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड, थाईलैंड ध्यान रखिएगा। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है। साइक्लोन कहां आते हैं? इजिप्ट, ऐसा ध्यान रख लेना। खंजर कौन मारता है? किर्गिस्तान, देखो क्रिग, खंजर ऐसा लगता है ना, इंडिया और किर्गिस्तान। हुआ कहां था? हिमाचल प्रदेश से बकोल में। स्टेट फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो का है ये एक्सरसाइज। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, देखो डेजर्ट नाइट की बात है जैसे फ्रांस यूएई, दो याद रख लेना, अरेबियन सी में हुई थी। वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स, पोखरण राजस्थान। सदा तंसिक अभ्यास इंडिया सऊदी अरेबिया, ये ध्यान रखना, राजस्थान। वही मिलान एक्सरसाइज इंडियन नेवल फोर्स, विशाखापट्टनम। गरुड़ फ्रांस के साथ होती है। अच्छा, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? ये आपका आज का प्रश्न है, किन के साथ होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए कमेंट करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, खासकर जो मेहनत करता हूं उसकी वजह से। वहीं घरेलू कुछ बहुमूल्य एक्सरसाइजेज जो होती हैं, गांडीव विजय हमारे सेना द्वारा किया जाता है, इंडियन आर्मी। पश्चिम लहर नौसेना द्वारा, वायु शक्ति वायुसेना द्वारा और विजय प्रहार सेना द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम अभी कहां किस देश में शुरू हुआ? ए जापान, बी हांगकांग, सी चाइना या डी कांगो। ध्यान रखिए हाल ही में यह जापान में शुरू हुआ, जो कि बहुत ही डेडली वायरस है। डेडली वायरस इन द सेंस ऑफ बहुत ही डेडली, मतलब कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यह उतनी व्यापक रूप से फैल नहीं रहा है। तो इसी के साथ आप ये ध्यान रखिए, इसको होता किसकी वजह से है? इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण। तो कैसी डिजीज है? बैक्टीरियल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में एक जापान का एक बारी मैप देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं एक नयोगा प्रोटोकॉल हुआ था, किसके लिए हुआ था? क्लाइमेट के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, नयोगा पूछ लिया था कहां पर है, तो जापान में है। हिरोशिमा, यहां आपको याद ही होगा, बम अटैक हुए थे, कौन से? एटम बम गिराया गया था पहला, हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों पे। आइए इसी के साथ साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मत्स्य 600 जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? ए इंडियन नेवी, बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, सी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, डी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी। इसका सही उत्तर है बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा यह अभी विकसित किया गया है। इसी के साथ ये ध्यान रखिएगा, भारत गहरे समुद्र मिशन वाला छठा देश बन गया है। तो ये किससे रिलेटेड है? अगर कोई पूछेगा, जैसे ही आए 600,000 मत्स्य,
तो समझ लीजिएगा ये समुद्र मिशन है हमारा। किससे है? समुद्र मिशन। अच्छा, डीप समुद्र मिशन होता क्या है? तो हम एक्सप्लोर करते हैं, मतलब खुदाई करके समुद्र में जाते हैं और वहां की स्टडी करते हैं, वहां के खनिज से लेके हर चीज की। ठीक है, इसी के साथ देखिए इसमें कौन कौन देश है। चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, इतने देशों ने हाल ही में ओशन डीप मिशन को कंडक्ट किया है। वहीं मत्स्य 6000 चेन्नई के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान नियाटो द्वारा विकसित किया एक 3 व्यक्ति पनडुब्बी है। इसके अंदर मतलब 3 लोग बैठ सकते हैं, पता आपको, ऐसा बनाया गया है ऐसा। और 680 मिली टाइटेनियम मिश्र धातु से बना है यह, और 96 घंटे की ऑक्सीजन आपूर्ति के साथ साथ 12 से 16 घंटे तक काम कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वही भारत का पहला डीप ओशन मिशन क्या नाम था? समुद्रयान, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? विज्ञान मंत्रालय द्वारा। महासागर खनन वाहन का क्या नाम है? वराह। यह प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह स्वचालित ट्रैक आधारित समुद्री खनन प्रणाली है। महासागरों में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मरियाना ट्रेंच। अच्छा, किस सागर में है ये? तो ध्यान रखिएगा, पैसिफिक ओशन। किसमें है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। पूरा संस्करण देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से आप सबका। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।